प्रभु आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे। आइए आज परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे जो हमें मिलेगा गलातियों की पत्री अध्याय 5 और 7 से पढ़ेंगे। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। हाँ, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। अब किसने तुम्हें रोक दिया? अब किसने तुम्हें रोक दिया इस सत्य को न मानो। तुम तो बहुत अच्छा दौड़ रहे थे, तुम तो पढ़ रहे थे, तुम तो बराबर संगति जा रहे थे। तुम्हारे पास्टर साहब सप्ताह में 1-2 बार तुम्हारे घर पे सभा भी रखते थे। अच्छे तुम प्रभु में उन्नति कर रहे थे, तुम तो सुसमाचार भी सुना रहे थे, तुम तो आत्माओं को भी जीत रहे थे। हाँ, दोबारा पढ़ेंगे। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। तुम प्रभु में ऐसे दौड़ रहे थे, बढ़िया चल रहे थे, तुम भली भांति यीशु में दौड़ रहे थे। हाँ, अब किसने तुम्हें रोक दिया? अब किसने तुमको रोका? अब कौन है वो जो तुम्हारी दौड़ को तुम्हारे जीवन से अलग कर दिया? अब ऐसा क्या हो गया कि मसीह जीवन में तुम्हारी दौड़ रुक गई? तुम निराश हो गए, तुम्हारे जीवन में प्रश्न आ गए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज ने तुमको आ घेरा, तुम समस्या और उलझनों में पड़ गए, तुम्हारे अंदर कई प्रकार के सवाल और नाना प्रकार के विचार आने लगे। पौलुस कहता है तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, बहुत अच्छा दौड़ रहे थे। वो गलातियों की कलीसिया की तारीफ कर रहा है, बोला बहुत अच्छे दौड़ रहे थे, तुम बहुत अच्छे चल रहे थे, बढ़िया जीवन जी रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ? किसने तुमको रोक दिया? हाँ, किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? किसने तुमको रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो? अचानक ये सत्य को तुम कैसे भूल गए? सच्चाई से तुम कैसे मुकर गए? क्या ऐसे जीवन में हो गया कि तुम सत्य से मुकर गए? हाँ, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। ऐसी सच्चाई, ऐसी शिक्षा, ऐसा उपदेश तो वहां बाइबल में है ही नहीं। यीशु ने तुम्हें ऐसा उपदेश ही नहीं दिया, ऐसा वचन में कहीं नहीं लिखा। फिर तुम कैसे मुकर गए, कैसे पीछे हट गए? अच्छा जीवन ये क्या कर बैठे? हाँ, थोड़ा सा खमीर सारे गुदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। तुमसे थोड़ी सी कोई गलती हुई है, छोटी सी कोई चूक हुई है, लेकिन उस चूक ने, उस छोटी सी गलती ने पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि थोड़ा सा खमीर, ये कहां से आया थोड़ा सा खमीर? जिसने पूरे गूंदे हुए आटे को खराब कर दिया, पूरा अच्छा मसीह जीवन को जिसने खराब कर दिया, अच्छी कलीसिया को खराब कर दिया, अच्छे परिवार, अच्छे घरानों को खराब कर दिया। क्या हो गया ऐसे? तुम तो अच्छे दौड़ रहे थे, अच्छे चल रहे थे, मसीह जीवन में तुम बढ़ रहे थे। एक अच्छा गूंदा हुआ आटा थोड़े से खमीर से खराब हो गया। हाँ, 9 तक पढ़ना। थोड़े से खमीर ने पूरे गूंदे हुए आटे को खराब कर दिया। अच्छा मसीह जीवन खराब हो गया। और वो थोड़ा सा खमीर क्या है? वो कौन है जिसने हमारी दौड़ को रोक दिया? क्यों ना हम हमारी जांच करें, क्यों ना हम हमारे जीवन को परखें। आखिर किसने हमें रोका? उसी जीवन एक शांति, आनंद, खुशी का जीवन है जिसमें हम मजे ले रहे थे, आनंद मना रहे थे, खुशी मना रहे थे। फिर इस खुशहाल आनंदमय जीवन को हमारी कौन सी गलती ने, कौन सी चूक ने, कौन से अपराध ने, कौन सा वो खमीर है जिसने हमारे मसीह जीवन को रोक दिया? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक तो गति को ढूंढने वाला व्यक्ति समझदार होता है, बुद्धिमान होता है। एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी, जहां उसे घाटा हुआ तो तुरंत
पता लगाता है कि किस वजह से, किस कारण से घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी हार जाती है तो वो राजनीतिक पार्टी हारने के बाद में हार की समय, क्या आप ऐसे अच्छे उद्धार के जीवन को, पवित्र और शांति के जीवन को, स्वर्गीय जीवन को अगर आपने खो दिया तो क्या यूं ही छोड़ दिया? नहीं, इसकी समीक्षा करो, खोजो क्या हो गया, क्यों ऐसा हो गया, क्या कारण ऐसा हुआ, वो खमीर क्या है जिसने अच्छे भले गूंदे हुए आटे को खराब कर दिया। एक अच्छे मसीह जीवन को कौन सी गलती ने खराब कर दिया? पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का कलाम यूं कहता है, पढ़ो इब्रानी की किताब 12 अध्याय पहला पद, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, बहुत सारी गवाहियां, अध्याय इब्रानी की किताब अध्याय 11 में बड़ी बड़ी गवाहियां, पढ़िए, ऐसा बड़ा बादल, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। जब गवाहों का बादल हमें घेरे हुए है, बड़े बड़े प्रभु के अभिषिक्त दासों के जीवन में उतार चढ़ाव का जीवन आया, उनकी गवाहियां बाइबल में लिखी गई हैं। पतरस ने यीशु को 3 बार इनकार कर दिया, पतरस यीशु को झड़कने लगा, यीशु ने पतरस को शैतान कहा, क्या वो शैतानी बना रहा? यीशु ने पतरस को कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तो क्या वो दूर चला गया? नहीं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पतरस ने अपने आप में सुधार लाया। प्रभु कभी भी अपनों से दूर, कभी भी प्रभु अपने अपनों को अपने से दूर नहीं करता। हमारे घर परिवार में हम में आपस में अगर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो क्या हम उनको भूल जाते हैं? नहीं, माफी मांग ली, सॉरी बोल दिया, बात खत्म होगी। वैसे मसीह जीवन में समीक्षा करनी चाहिए कि कहां हम भूल चूक हो गई। बाइबल कहती है जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करे। दौड़ रहे थे हम, किसने रोक दिया? रोकने वाली वस्तु क्या है और उलझाने वाला पाप क्या है? जानते हो, मसीह जीवन में हम में से हर एक से कोई ना कोई गलती हुई है। एक प्रभु के दास ने कहा, जो ना गिरे वो खुदा है। वो खुदा कभी नहीं गिरता। जो ना गिरे वो खुदा है, जो गिरे वो इंसान है। जो ना गिरे वो खुदा है, जो गिरे वो इंसान है, और जो गिरकर ना उठे वो शैतान है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। अच्छे भले दौड़ को कौन रोक रहा है? कौन सी वस्तु ने हमको रोक दिया? क्या उलझाने वाले पाप ने हमको उलझनों में डाल दिया? इसको दूर करे। इसका मतलब इब्रानी की कलीसिया जो थी वो अपने विश्वास के जीवन को त्यागने पर थे। इब्रानी के कलीसिया के लोग अपने विश्वास को त्यागने पर थे। बहुत सारी कसमकस, प्रॉब्लम, समस्याओं से ये कलीसिया जूझ रही थी, और बहुत सारे लोग मसीह जीवन के विश्वास। तभी ये खत उस कलीसिया को लिखा गया कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुम्हें घेरे हुए, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें मसीह ने हमें बुलाया है, धीरज से दौड़ते रहे। प्रभु के एक अभिषिक्त दास पास्टर मार्टिन लूथर ने कहा, तुम उड़ो। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो तुम दौड़ो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो तुम चलो। अगर तुम चल नहीं सकते तो तुम रेंगो। लेकिन एक ही स्थिति, एक ही पोजीशन में कभी मत रहना।
मसीह जीवन में शैतान चाहता है कि हम एक ही पोजीशन में रह जाए, एक ही स्थिति में हम रह जाए। लेकिन अच्छा है, वो प्रभु के अभिषिक्त दास ने कहा कि तुम उड़ो, उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन एक ही स्थिति में मत रहो। अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाना चाहिए। अगर रोकने वाली वस्तु हमें रोक रही है, अगर उलझाने वाला पाप हमको उलझा रहा है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब इसको उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले मसीह यीशु की ओर देखते रहे। यीशु की ओर देखने से हमको साहस और हिम्मत मिलती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। जीवन में जब भी पाप आता है वो हमको रोक देता है। मसीह जीवन आगे नहीं जाता, मसीह जीवन रुक जाता है, मसीह जीवन में ठहराव आ जाता है। मसीह जीवन, याद रखो, एक बहते हुए सोते के समान है। अगर रुक गया, अगर पानी को आपने स्टोर किया, जमा किया, तो वो पानी में कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन बहता हुआ सोता, उसमें कभी कोई कीड़ा नहीं पड़ता, कभी कोई काई नहीं जमती। वो बहता हुआ सोता होता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं। पढ़ो, मत्ती का किताब 13 अध्याय 58 पद। मत्ती की किताब 13 अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 58, 13 अध्याय 58 पद। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण, और यीशु ने उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। बहुत से सामर्थ के काम प्रभु करना चाहता था, लेकिन नहीं किए। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का हाथ बलवंत है, ताकतवर है। अगर परमेश्वर काम करना चाहे तो कौन रोक सकता है? हाँ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का हाथ बहुत बलवंत है, बहुत ताकतवर है, लेकिन उसका हाथ भी तब रुक जाता है अविश्वास के कारण। जब लोग विश्वास नहीं करते तो परमेश्वर काम करने से रुक जाता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में क्या पढ़ा अभी हमने कि यीशु उस नासरत में अविश्वास के कारण बहुत से चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम कर नहीं सका। जब हम अविश्वास करते हैं, जब हमारे जीवन से विश्वास हट जाता है, तो प्रभु काम करना बंद कर देता है। क्योंकि बाइबल कहती है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जब हम विश्वास करते हैं तो सब कुछ संभव होता है। इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में अभी हमने पढ़ा, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर की अभिषेक हो। परमेश्वर चाहता है कि अविश्वास को हटाया जाए। याद रखो, विश्वास एक दान है। पौलुस कहता है, ये मेरे भाइयों, हर एक में विश्वास नहीं, हर एक में विश्वास नहीं है। ये विश्वास एक दान है जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, और इस विश्वास में हमको आगे बढ़ना है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 59 पद को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 59 पद। लुक चैप्टर 9 वर्स 59। लुक चैप्टर 9 वर्स 59। लूका 9:59। उसने दूर से कहा, यीशु ने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे। उसने कहा, हे प्रभु पहले मुझे जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यीशु ने कहा, मरे हुओं को मुर्दे गाड़ने दे। हाँ, तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। जानते हो ये वचन का अर्थ क्या है? क्यों यीशु उसके पिता को गाड़ने से मना कर रहे कि तू उसको गाड़ना मत, तू जाकर परमेश्वर का वचन सुना। अरे बाप मर गया, अगर उसको गाड़ना क्या खराब है?
यीशु ने ऐसा क्यों कहा? मेरी बहनों मेरे भाइयों, इसका बाप मरा नहीं है, लेकिन ये यीशु ने जब इससे कहा आ मेरे पीछे हो ले, तो उसने कहा कि पहले मेरे पिता की मैं सेवा कर लूं, जब वो मर जाएगा उसको मैं गाड़ दूंगा, मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं प्रभु की। तब यीशु ने इससे कहा कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। कई बार ये रिश्ते हैं ना, जीवन में बड़ी रुकावट डाल देते हैं। कई बार हम रिश्तों को निभाते निभाते परमेश्वर को खो देते। मेरा पति मना करता है प्रार्थना में आने में, नाराज हो जाती है। मेरे पापा है ना, वो मना करते हैं। क्या करें पास्टर साहब, ओवर टाइम करना पड़ता है, परिवार के लिए बहुत सारा खर्चा है परिवार के लिए। कई लोग ये समझते हैं कि वो अपने परिवार को पाल रहे, कई लोग ये समझते हैं कि वो लोग कमा रहे। ये इस परमेश्वर की दुनिया है मेरी बहनों मेरे भाइयों। यीशु ने अपने शागिर्दों को दिखाया, वो देखो आकाश के पक्षियों को देखो, वो गौरैयों को, वो चिड़ियों को, वो कौवों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना जमा करते हैं। मेरा स्वर्गीय पिता इन चिड़ियों को रोज खिलाता है। तुम चिड़ियों से अनमोल हो, कीमती हो, बढ़कर हो। अगर हम अनमोल हैं, हम कीमती हैं, हम बढ़कर हैं, तो फिर ये फिक्र, ये चिंता क्यों? जानते हो शैतान हमारे अंदर चिंता डालता है। तुझे बेटी तेरी जवान हो रही, उसकी शादी करनी, तुझे घर खरीदना है, तू किराए पर रह रहा है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, ये कहकर शैतान हमें बहका देता है और हम चिंताओं में पड़ जाते हैं। याद रखो, चिंता करना एक पाप है, पाप। यीशु ने कहा चिंता मत करो, और अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या है? पाप। एक बार चिंता और चिता, चिंता, जो आदमी मर जाता है तो वो चिता पर रखते हैं, वो चिंता और चिता दोनों आपस में बात कर रहे हैं और कहने लगे, चिंता कहने लगी कि चिता तुझ में और मुझ में फर्क क्या है? चिंता ने चिता से कहा तुझ में और मुझ में फर्क क्या है? क्या एक बिंदी का फर्क है? चिता ने कहा नहीं, हम दोनों में एक फर्क है। चिता ने कहा कि जब कोई मर जाता है तब मैं उसको जलाना मेरा काम है। चिता ने कहा जब कोई मर जाता है उसको जलाना मेरा काम है। लेकिन चिंता, तेरा काम क्या है? तू जीते जी इंसान को जलाती है, जीते जी उसको जला देती है। चिता से भी डेंजर चिंता है, चिंता। कभी भी याद रखो, आप विश्वासी हो, आपके घर में अगर बीमारी आ गई, अगर कर्ज आ गया, अगर आपकी लड़की जवान हो गई, बच्चे जवान हो गए, उनकी स्कूल की फीस या कॉलेज की फीस या डिग्री करानी है या घर खरीदना है या उनके शादी ब्याह करनी है, आप कभी भी टेंशन नहीं लेना। बाइबल कहती है, फिलिपियों 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो तुम्हारी समझ से परे है, तुम्हारे विवेक और तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय में अद्भुत शांति लाए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, ये व्यक्ति कह रहा था कि मुझे पहले अपने पिता की सेवा करने दे। वो बुजुर्ग है, जब तक वो जिएगा जिएगा, जब वो मर जाएगा मैं उसको गाड़ दूंगा, मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं तेरा काम करूंगा। यीशु ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ दे। सबसे पहला दर्जा, फर्स्ट प्रायोरिटी तुम परमेश्वर को दो। जब तुम परमेश्वर के लिए काम करते हो, जब तुम प्रभु में विश्वास करते हो, तो परिवार, ये प्रभु का काम। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में, अभी हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन में कि किस प्रकार से रुकावटों को दूर करना है।
रुकावटें को दूर करना हमारा काम है। एक आदमी सुबह 7 बजे सूटकेस लेकर पत्नी और बच्चों को लेकर गांव जा रहा था। जैसे वो घर से बाहर निकला, सामने ही पड़ोसी ने पूछा, और ब्रदर कहाँ जा रहे हो? बोला गांव जा रहा हूँ। अच्छा, क्या क्या हो गया गांव में? बोला ऐसे ही खेती बाड़ी है, उसको देखने। अच्छा, खेती बाड़ी है, और कितने दिन लगाओगे? बोला 15 दिन लगेंगे। हैं 15 दिन? हाँ, भाई का शादी भी है। अच्छा, भाई का शादी है, तुम्हारा भाई गांव में है? बोला हाँ। अच्छा, कितना बड़ा है? बोला इतने साल का। अच्छा, लड़की किधर का है? बोला उधर का। ये अच्छा अच्छा, कभी ये शादी? बोले इतना। कौन सी डेट में तुम्हारा रिटर्न रिजर्वेशन है? ऐसा पूछ रहा था जैसे इंटरव्यू लिया जा रहा है जॉब के लिए। 15 मिनट दिमाग खराब कर गया। फिर मुड़ा तो एक और पड़ोसी मिल गया। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? बोला बोला गांव जा रहा हूँ। हैं गांव जा रहे हो? कभी? बोला अभी जा रहा हूँ। कौन सी ट्रेन है? बोला एक और मिल गया, एक और मिल गया। 1-1.5 घंटा उधर ही हो गया। एक और मिल गया। बोला अरे भाई कहाँ जा रहे हो? बोले गांव जा रहा हूं। कौन सी ट्रेन है? बोला वाली ट्रेन। अरे वो तो दोपहर को है ना, वो तो दोपहर को है। आप सुबह कहाँ जा रहे हो? बोला नहीं, सुबह निकलना पड़ता है। बोला क्यों? बोला अभी आपके जैसे 20-25 और मिलेंगे जो ये पूछेंगे किसकी शादी है, रिजर्वेशन है या नहीं, कब लौटोगे, वो शादी कहाँ, लड़की कहाँ की है, बजे निकलेगी। क्या क्या सवाल करते हैं लोग। ये भाई की दोपहर की ट्रेन है लेकिन परिवार को सुबह ही लेके निकल रहा है। बोले अभी आपके जैसे बहुत सारे मिलेंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, ये रुकावटों को दूर करना हमारा काम है। हमारे आध्यात्मिक जीवन को रोकने वाले, उलझाने वाले, इनको दूर करना हमारा काम है। कलाम में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 19 अध्याय, उत्पत्ति की किताब अध्याय 19 पद 26। हाँ 19-26। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थे, लूत की पत्नी ने, हाँ लूत की पत्नी ने हाँ जो उसके पीछे थी, जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, जो उसके लूत के पीछे थी, लूत की पत्नी। स्वर्गदूत ने मना किया था कि पीछे नहीं देखना, लेकिन बेचारी इतनी सीधी थी कि उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया। स्वर्गदूत ने मना किया था पीछे मुड़कर मत देखना वरना नमक का खंबा बन जाओगे। और वो बेचारी घर परिवार जवाई रह गए पीछे, रिश्ता हुआ था, बेटी का मंगनी हो चुकी थी और बहुत मेहनत से तराई वाली जगह चुनी थी, अच्छा मकान बनाया था। अब यहाँ से दौड़ रहे, यहाँ से भाग रहे, एक नजर तो देख लूं। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर पीछे की तरफ मुड़ी, हाँ वह नमक का खंबा बन गई। हो गया काम तमाम। स्वर्गदूत ने कहा था पीछे मुड़कर मत देखना। क्या आप मसीह जीवन को हल्के में लेते हो? आज्ञाओं को इतना हल्के में मत लो। या तो जैसे आप संसार में जुगाड़ करते हो ना, वैसा जुगाड़ का काम यहां नहीं बनेगा। कई लोग बाइबल को भी जुगाड़ करते, जुगाड़ू बन जाते, वचन को तोड़ मरोड़ते हैं। एक विश्वासी गालियां बक रहा है, गुस्सा हो रहा है, पड़ोसी का गलेबान पकड़ लिया, इतने में पादरी साहब आ गए। बोले क्या कर रहे हो ये? बोले पास्टर साहब मकान बन रहा था, बीच में टांग अड़ा रहा था, आज मैं इसको सही करूंगा। अरे बोले तुम विश्वासी हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। वचन में लिखा एक गाल पर कोई मारे तो दूसरा भी फेर दो। पास्टर साहब अपने विश्वासी को समझाने लगे, छोड़ दो उस पड़ोसी का गलेबान। बोले पास्टर साहब ये भी तो लिखा है कि तुम कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर बनो। कबूतर की नाई भोलेपन के समय भोले और सांप की नाई चतुर। सांप भी बनना, सांप शैतान, भोलों के साथ भोला और शैतानों के साथ शैतान, ये भी वचन में लिखा है। पास्टर ने कहा उसका वचन का अर्थ वो नहीं है। नहीं भाई पास्टर साहब,
बस आप बैठो, चाय पानी पियो, मैं इसका गलेबंद इसको सही करके आता हूं, मैं आ रहा हूं इसको सही करके। पास्टर बोलने लगा, बेटा कहीं ऐसा ना हो प्रभु तुझे सही कर दे। क्या पढ़ा कलाम में अभी हमने, लूत की पत्नी को प्रभु ने समझाया पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन वो पीछे मुड़कर देख लिया। जब पीछे मुड़कर उसने देखा तो वचन में ऐसा लिखा है, वो वही नमक का खंबा बन गए। याद रखो, हमारी गलतियां हमें एक स्तंभ की तरह रोक देती हैं, एक खंबे की तरह रोक देती हैं, फिर हम आगे पीछे नहीं हो सकते। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, रुकावटों को दूर करना, रुकावटों को, समस्याओं को दूर करना, ये मेरा और आपका काम है। अगर रुकावटें हम दूर नहीं करते कैसे आगे बढ़ेंगे? आत्मिक जीवन में रुकावटों को दूर करना है, क्योंकि कलाम ये कहता है, पढ़ो गलातियों के पत्री 3 अध्याय 3, गलातियों 3:3। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? अब पौलुस कहता है, क्या तुम ऐसे मूर्ख हो, तुमको दिमाग नहीं है? हाँ, कि आत्मा की रीति से आरंभ करके, अरे तुमने आत्मा की रीति से आरंभ किया था। हल्लेलुया, स्तुति करेंगे करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। क्या गीत बजते थे तुम्हारे घरों में? तुम गवाही से पहले 2 गीत गाते थे, लंबी चौड़ी तुम्हारी गवाही होती थी हर संडे उत्सुकता से, और आत्मिक जीवन में रुचि रखने वाले थे तुम। जब पास्टर साहब कहते थे कौन अपने घर में प्रार्थना रखना चाहता है, सबसे पहले आपका हाथ उठता था, मैं रखना चाहता हूं। आत्मिक रीति से तुमने शुरू किया। हाँ, अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। तुम शरीर पर खत्म हो रहा है, तुमने आत्मा में शुरू किया अपना जीवन, लेकिन शरीर पर अब खत्म हो रहा है जीवन। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, वचन में लिखा है कि आत्मिक जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करना। अगर आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में कोई रुकावट है तो उसको दूर करना आपका काम है। पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पढ़े मरकुस 16 अध्याय 3 पद, मरकुस 16 अध्याय 3 पद। हाँ, और आपस में कहती थी, कुछ स्त्रियां यीशु की कब्र पर जा रही हैं और आपस में ये बात कर कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर को कौन लुढ़काएगा? अच्छा मुझे बताओ, पत्थर लगा हुआ था वहां? ये जब पहुंची तो पत्थर पहले से लुढ़का हुआ था। स्वर्गदूतों ने उस पत्थर को पहले से लुढ़का दिया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, आत्मिक जीवन में जब आप बढ़ते हो, आपके राशन पानी, खाने पीने, कपड़े लत्ते, आपकी नौकरी, बच्चों की शादी, बच्चों के भविष्य, बच्चों की एजुकेशन पर होने वाली खर्च, क्या प्रभु आप इसका टेंशन, इसका बोझ आप पर डालकर आपको कहेगा कि आत्मिक जीवन में बढ़ो? क्या मैं मेरे बच्चे को 50 किलो की गोनी सर पर रखने के बाद कोई काम बताऊंगा? उसके सर पर 50 किलो की चावल की बोरी रखी हुई है और मैं उसको कहूंगा जा पानी लेके आ, जा मेरे लिए चाय बना, जा दुआ कर ले, जा प्रार्थना कर ले? अगर मैं उसे कोई आज्ञा दूंगा तो मैं एक अच्छे पिता के नाई सबसे पहले कहूंगा, बेटा पहले इस बोझ को उतारो। मेरा फर्ज बनेगा कि मैं पहले उस बोझ को उतारूं, फिर उसके बाद में उसे कोई आज्ञा दूं। क्या आपको परमेश्वर बोझ तले मारना चाहता है? क्या बोझ देकर परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन की इच्छा, अभिलाषा करेगा कि ये आपको बहुत अच्छी दुआ करेगा? मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब स्त्रियां कब्र की तरफ जा रही थी तब वो ये विचार करती हुई जा रही थी, तो निराश थी कि हम स्त्रियां हैं, हमारे लिए कब्र पर से पत्थर कौन हटाएगा? क्या अपने आप को आप कमजोर, अबला, तबला समझ रहे हो? क्या आप निराशीन हो? क्या आप समझ रहे हो कि मुझसे कुछ काम नहीं हो पाएगा? परमेश्वर ने आपके लिए सारा इंतजाम करके रखा है।
आप चिंतित ना हो, परेशान ना हो। अपने आत्मिक जीवन में जो रुकावट आई है उसे दूर करके प्रभु में दौड़ो। फ्रेश, बिल्कुल तरोताजा हो जाओ। भूल जाओ पिछले दिनों में क्या हुआ, किसने तुमसे क्या कहा। तुम उन सब बातों को छोड़ दो, अपने जीवन को तरोताजा बनाओ। मसीह जीवन में मस्त रहो, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो। दौड़ो, अपनी दौड़ को दौड़ो। एक आखिरी कलाम पढ़ के हम समाप्त करने जा रहे हैं। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय पद 22। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय पद 22। परंतु वो जवान यह बात से उदास होकर चला गया। ये बात से उदास होकर चला गया। क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु ने कुछ बात उससे कही, तब उस बात को सुनकर उदास होकर चला गया। ये व्यक्ति बहुत दौड़ता हुआ यीशु के पास आया, लेकिन अब जा कैसे रहा है? उदास होकर, शोक से भरा होकर जा रहा है। आप मसीह में कैसे आए थे? आपका मसीह में कैसा जीवन था? कैसे आप दौड़ लगाते थे मसीह में? पास्टर साहब कोई काम हो तो बताओ, और खुश रहते थे, चेहरे पे रौनक थी। अब उदासी से क्या हो गया? वचन में क्या पढ़ा अभी हमने? धनवान दौड़ता हुआ यीशु के पास आया, और जब यीशु ने कहा तो वो निराश और उदास हो गया और शोक करता वापस चला गया। क्या मसीह जीवन आप छोड़ देना चाहते हैं? क्या त्याग देना चाहते हैं? या आप अपने मसीह जीवन में आने वाली रुकावटों को, समस्याओं को, उलझाने वाले पाप को, खमीर को, लोभ को, निराशाओं को हटाने के लिए एक ताकत रखते हो? क्या आप चाहते हो कि आपके जीवन में आई हुई निराशा, मेरे लिए पत्थर कौन हटाएगा? क्या आप सोचते हो कि मकान पीछे रह गया, पीछे मुड़कर देखना बहुत जरूरी है? क्यों ना अपने जीवन पर ध्यान करें, गौर करें, और अपने आप को फिर से रिचार्ज करें, रिफ्रेश करें, अपने आप को तैयार करें। स्वर्ग का रात निकट है, प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। तुरही बजेगी तो जो मसीह में है वो खुशहाल होंगे, आनंदित होंगे। मसीह में मैंने एक पवित्र जीवन जिया, मैंने एक अच्छा जीवन जिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, निराशा के जीवन से और जो भी जीवन में आने वाली रुकावटें, उनको दूर करो। थोड़ा सा खमीर गूंदे हुए आटे को खराब कर देता है। छोटी छोटी गलतियां ने मसीह जीवन को खराब कर दिया है। तो क्यों ना छोटी छोटी गलतियों को दूर करके, उलझाने वाले पाप को दूर करके, रुकावटों को दूर करके उस दौड़ में धीरज से दौड़े और विश्वास के करता मसीह यीशु की तरफ ताकते रहे। आइए दुआ करेंगे। मेरे जीवित सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, अपने बच्चों को आप आशीर्वादित करें। आत्मिक जीवन में जहां कहीं भी रुकावट आई है, उलझन आई है, पाप ने या उलझाने वाली वस्तु ने इनको रोका है, या पाप ने इनको रोक दिया है, प्रभु वो बंधनों को आप तोड़े प्रभु। फिर से तरोताजा मसीह जीवन दे प्रभु, और तेरे पास हमेशा निरंतर आराधना में और आत्मा में प्रार्थना करते रहें प्रभु। आपने मेरी बहनों को, भाइयों को, इस कलीसिया को ब्लेस किया, आशीष किया, धन्यवाद। अब सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। फेसबुक पर हमारा पेज है अनिल पात्रे मुंबई, इस नाम से आप उस पेज को लाइक करें। और विशेष हमारा यूट्यूब पर चैनल है अनिल पात्रे के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। उस पेज, उस चैनल को जो है लोगों को, ताकि बहुत लोगों तक परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन पहुंचे। आप लोगों ने बड़े प्यार से आज आराधना में और प्रार्थना में और वचन में अपना ध्यान रखा, और प्रभु में आप डटे रहे, खड़े रहे और प्रभु में मस्त रहे। इसके लिए आप सबको